प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मुक्कू बुक्कू ब्लॉग्स। मैं पूजा पांडे और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो गाइज, आज है जन्माष्टमी और मैं की हुई हूँ फास्ट। मैं और मेरे पति दोनों हम लोग फास्ट किए हुए हैं। सुबह हुई है और मैं नहा धोआ के पूजा कर ली हूँ। ये बहन भी फास्ट की हुई है, वो नीरा जल फास्ट की है, बट मैं और मेरे पति दोनों जन पानी पे फास्ट किए। बहुत तरीके के लोग फास्ट करते हैं, कोई पानी पे करते हैं, कोई नीरा जल करते हैं, कोई फ्रूट्स खा के करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अन्न खाते हैं बट कुछ कुछ चीज़ें खाते हैं, मतलब सब चीज़ें नहीं खाते, वैसा करके भी फास्ट होते हैं। जन्माष्टमी की हुए कितना साल हो गया मुझे खुद ही नहीं याद है। मुझे बस ये याद है कि जब मैं जन्माष्टमी स्टार्ट करने वाली थी तो मैं मम्मा को जाके बोली और पापा को बोली कि मैं जन्माष्टमी करूँगी, मुझे बाल गोपाल ला के दो, ये वो। तो पापा ने मना किया था कि नहीं बेटा, बाल गोपाल तभी लेके आया जाता है घर पे जब उनका पूरा नियम से पूजा पाठ ये सब कर पाओगी तब। तो मैं बोलती थी कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर बाद में जब पता चला कि ऐसा सब है तो फिर मैं बोली कि कर लूँगी, पर क्या होता है कभी कभी हमसे नहीं हो पाता है। तो फिर पापा बहुत समझाए हमको कि नहीं बेटा, नहीं लेके आ सकते हैं, ऐसा वैसा। तो फिर मैं पापा से नाराज़ भी थी, पर बाद में समझ गई कि हाँ फिर रहने दो, हम लोग ऐसे ही पूजा कर लेंगे। हम वहाँ पे मेरे मतलब बहुत बड़ा कान्हा जी का फ़ोटो है, तो फ़ोटो पे ही पूजा करती थी। मम्मा को बताई तो मम्मा बोल रही थी कि ठीक है, नीरा जल नहीं करना है, नीरा जल तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा नॉर्मली जो पेरेंट्स बोलते हैं। बोले नहीं मैं करूँगी तो नीरा जल से ही स्टार्ट करूँगी, ऐसे मैं फास्ट नहीं करूँगी। तो मम्मा बोलती थी ठीक है फास्ट कर लेना, बट एक तरफ से खाना एक तरफ से फास्ट रहना, मतलब दो तरफ से खाना खाते रह लो। तो मम्मा बोल रही थी कि नहीं एक तरफ से खाना एक तरफ से फास्ट रहना। तो मैं बोली ऐसा थोड़ी ना होता है, पागल हो क्या, वैसे बोलती थी पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो दोनों फास्ट ऐसा होता है थोड़ी ना कि एक तरफ से खाए एक तरफ से नहीं खाए। मैं फास्ट प्रॉपर करूँगी, मैं नहीं पानी वानी पीऊँगी। तो फिर मम्मा बोली कि ठीक है, बट जिस दिन फास्ट किया उस दिन मम्मा वही खा ले बेटा, खा ले, पानी पी लो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी जन्माष्टमी किए हैं, हम लोग तो खा के जन्माष्टमी किए हैं, रात में खा लेते थे या फिर सुबह उठते थे उपवास रहते थे, फिर दिन में खा लेते थे, फिर पूजा कर लेते थे। हम बोले मम्मा मैं नहीं कर सकती वैसा, मैं नहीं करूँगी। ऐसा ऐसा कर करके मैंने स्टार्ट किया और आज ऐसा टाइम है कि मेरे पास खुद के कान्हा जी है। तो मैं बताने का ये मतलब था कि मैं यहाँ से स्टार्ट की हूँ, एकदम मैं स्टार्ट की। उसके बाद मेरी बहन भी मेरे साथ में करने लगी कि दीदी करती है तो मैं भी करूँगी, और वो भी वैसे ही स्टार्ट की। मम्मा और भी परेशान हो गई कि एक से एक दोनों का दोनों भाई वही काम करने लग गए, और मम्मा अभी भी उसको वही बोलती है बेटा खा लिया कर, पानी पी लिया कर, ऐसा वैसा। पेरेंट्स है भाई, पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, और ये गलत बात नहीं, अच्छी बात है। पेरेंट्स से ज़्यादा अपने बच्चों का टेक केयर कोई नहीं करता है। अभी यशवी सोई हुई है, उनके पापा उठ गए हैं शायद, तो अभी मैं जाती हूँ यशवी को उठाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ उसके लिए, क्योंकि अभी तो वो सब कुछ खाने लगी है, मैं उसको सब कुछ खिलाने लगी हूँ। तो प्याज लहसुन तो मैं आज बनाऊंगी नहीं, और कल भी नहीं बनाऊंगी। कल जब मैं भोग लगाऊंगी तो वो सारा भोग उनका बिना लहसुन प्याज का रहेगा। सब चीज़ें मैं खुद ही बनाती हूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ उसके लिए, क्या बनाऊँ। इसके पहले भी बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे मेरे जन्माष्टमी से रिलेटेड। ये जन्माष्टमी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि यशवी थोड़ी बड़ी है, और बहुत अच्छा लगता है जब यशवी ऐसे घूमते फिरते रहती है, खेलती है, मस्ती करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो भी उसके साथ में ये जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। लास्ट व्लॉग में जब जन्माष्टमी की थी तो मैं बहुत सुंदर मंडप बनाई थी, खुद से बनाई थी, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा से मैं बना पाऊँगी। थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगी कि मंडप बनाऊँ ताकि मेरे कान्हा जी आके आसन ग्रहण कर सके। तो देखते हैं मैं कितना क्या कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बट फिर भी आपको क्या करना है, बस अपने काम को थोड़ा देर और रखना है, हमारे से में जुड़ जाए ताकि आप इस ब्लॉग को पूरे अच्छे से एंजॉय कर सके। सो के उठ गई मैं थोड़ा सा, और अभी बज रहे 4:30, और यशवी मस्ती करना स्टार्ट करी। यशवी मेरे साथ में सो के उठ गई है। यशवी फ्लावर्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो अभी अब मैं थोड़ा काम करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कि मैं कितना ही कर पाती हूँ। यशवी को देखिए, हाँ अभी छो के उठी है थोड़ा देर पहले, और बहुत मस्ती करके उठी है, बहुत मस्ती कर रही थी, है ना यशवी? वो क्या है, क्या है? फ्लावर। सो गाइस, बहुत ही सिंपल सा मैंने अपना मंडप रेडी किया है, कुछ किया नहीं है, बस हल्का सा डेकोरेशन किया है। दूध खोला रही थी, दूध गिर गया। अभी 7:30 हो रहा है, चल रहा में
पंजीरी और 2 तरह का हलवा रेडी हो गया है। एक पे एक काम बढ़ी जा रहा है। सिंगाने का भी लड्डू बन गया और मेरा काम फिनिश। और कान्हा जी रेडी हो गई है ना? बाय 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 करने के लिए होता है क्या? अरे मेरा कान्हा राधे 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 राधे। कान्हा जी भी जा रहे घूमने के लिए नीचे में। कहाँ जा रही है यशवी? हाँ क्या स्लीपर पहन के किधर जा रहे हो? शूज पहन रहे हो? बाहर आपको समझ आ रहा है कि नहीं पता नहीं, पर देखिए बारिश हो रही है और दही हांडी का तैयारी हो गया है। पर बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना जोर से बारिश हो रहा है कि सब बच्चे लोग कान्हा जी देखिए बन के वहाँ पे घूम रहे हैं छाता लेके कान्हा जी। वो देखिए छोटे छोटे बच्चों को, ये भी एक अलग ही मज़ा है। बारिश में जो मज़ा है ना वो मतलब सच में वो अलग ही एक मज़ा है। छोटे छोटे बच्चे लोग इतने अच्छे से मज़े कर रहे हैं रेनकोट पहन के, और कुछ बच्चे तो ऐसे ही डांस कर रहे हैं। यशवी अपने चाचू के साथ में लुक्का छुपी खेल रही है। मैं नहा धोवा के रेडी हो गई और यशवी को देख रही कान्हा जी बनाए थे, पर ये मैडम इतना खेल रही है, मस्ती कर रही है कि हेयर का तो पूरा ही कबाड़ा हो गया है। और मैं नहा रही हूँ, अभी पति देव हमारे जाएंगे नहाने के लिए थोड़ी देर बाद। अभी 9:30 हो रहा है और ऑलमोस्ट सब काम हो गया। अभी सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या। यशवी हरण महादेव। यशवी के चाचू छुपे हुए हैं और ये यशवी को बुला रहे हैं। यशवी मम्मा को देख के यहाँ पे रुक गई है नहीं यशवी? चाचू छुप जाओ, चाचू छुप गए हैं, जाना पकड़ लेना चाचू को। और मेरे नन्हे से कान्हा जी सो गए हैं। हाँ यशवी सो गई, अभी 11 भी नहीं बजा है। हेलो, कान्हा जी का आने का इंतजार कर रहे हो, बहुत देश है ना यशवी? पूजा बहुत अच्छे से हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं खा रही क्योंकि रात के 1:30 बज रहे हैं, तो बहुत ही हल्का सा खा रहे हैं, प्रसाद है इसीलिए खा ले रहे हैं। तो ये प्रसाद हम लोग खाने बैठे हैं और ये यशवी को देखिए बना माना, हाँ हाँ यशवी को बना माना खाना मतलब बनाना खाना है उसको। हम लोगों का पूजा हो गया है और यशवी ने फाइनली अपना ड्रेस चेंज कर लिया है। यशवी ड्रेस चेंज कर ही नहीं रही थी, कितना मुश्किल से ड्रेस चेंज किया है। यशवी को लगता है बहुत पसंद आ गया था, है ना यशवी? हाँ। यशवी को अच्छा लगा था? हाँ यशवी को अच्छा लगा था। तो यशवी का ड्रेस चेंज हो गया, हम लोग खा लिए। कान्हा जी तो आज नहीं सोएंगे, हम लोग सोने चले जाएंगे थोड़ी देर में। मैं बाकी कल का प्रिपरेशन सब कुछ कर ली हूँ, पर अभी मैं बाय गुड नाइट नहीं बोलने वाली हूँ। फिलहाल के लिए मैं बोलूँगी हैप्पी जन्माष्टमी। कल सुबह मैं फिर आपसे मिलती हूँ, है यशवी? हम लोग मिलेंगे ना? कान्हा जी को मम्मा बहुत तरीके का खाना बना के यशवी और कान्हा जी को खिलाएंगे ना? हाँ। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, सुबह हो गई है, मैं नहा धोआ के पूजा पाठ करके रेडी हो गई हूँ और आप सभी को राधे राधे और जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं।
और अभी मैं बताऊँ तो 8:30 हो रहा है, पूजा वजह तो हो गया है, पर मैं अभी पति देव का इंतज़ार कर रही हूँ। वो भी उठ गए हैं, वो भी फ्रेश होके आएंगे तो फिर हम लोग दोनों साथ में कुछ खाएंगे। क्या क्या बनाने वाली हूँ क्या नहीं मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ ये बनाने का, पर फिर मन नहीं कर रहा है। फिर हो रहा है कि इतना बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि 8:30 हो गया, मुझे याद ही नहीं था कि जो हमारी घर पे काम करने आती हैं उनको सुबह सुबह बुलाना है। मैं तो सुबह उठ गई थी, बट उनको फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, इस वजह से और भी ज़्यादा लेट हो गया। वो जब फ़ोन उठाई तो उनको बोला कि आप आ जाओ, तो वो आई हैं 7:30 बजे। तो उसके बाद मैं नहाने गई हूँ, तो इस वजह से और भी ज़्यादा लेट हो गया। पर मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये सब जो खाना बनाने वाला काम होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यशवी को उठने से पहले हो जाए, क्योंकि फिर वो बहुत परेशान करती है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। खीर बन रहा है, चना आलू बॉयल हो रहा है, और ये चावल के लिए पानी है, साथ में दूध भी बॉयल हो गया और चावल पानी में भिगो दिया है। पनीर की सब्जी अभी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे आलू बॉयल करके रखा है साबुदाने के लिए, यदि टाइम मिला तो फिर बनाऊंगी। यहाँ आलू की एक सब्जी रेडी है, और फिर यहाँ पे चना मसाला रेडी है, बूंदी का रायता, खीर, और ये यशवी के लिए है। फिर यहाँ पे दाल, ये भी यशवी के लिए, बट सब भोग लगेगा। और चावल भी बन गया है, बस इसका पुलाव बनाना बाकी है। पुलाव का तैयारी भी हो गया है। सो गाइस, कान्हा जी का जन्म हो गया, कान्हा जी को नेक्स्ट डे भोग भी लगा। 56 भोग नहीं बना पाई हूँ, बट मैं कोशिश की हूँ कि कुछ ना कुछ तो उनको ऐसा मैं भोग लगा सकूँ। तो शायद 11 या 12 व्यंजन का भोग लगाया है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं दिखावा करती हूँ, या मतलब ऐसा मैं वीडियो क्लिक कर रही हूँ या फिर कुछ ऐसा जो लोग सोचते हैं, पर मेरा कुछ नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं कान्हा जी के लिए भोग लगाऊं, कान्हा जी के लिए बनाऊं। और वो इसलिए क्योंकि मुझे ना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कान्हा जी को इतने तरीके का भोग लगा के। और मैं आज से नहीं ऐसे भोग लगाती हूँ, मैं बहुत पहले से, जब से मैं स्टार्ट की हूँ ना जन्माष्टमी, तो शायद मुझे जहाँ तक याद है 2-3 साल शायद मैंने ऐसा नहीं किया था। फिर बाद में मैंने सोचा कि मतलब सेम डे भोग लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि सेम डे यदि भोग तो मैं लगाती हूँ सेम डे, ऐसा नहीं है, बट सेम डे मैं कुछ बना के नहीं लगाती हूँ। जैसे कि सिर्फ हलवा वगैरह ही मैं जिस दिन जन्माष्टमी रहता है उस दिन भोग लगाती हूँ, बट प्रॉपर जो खाना होता है वो मैं नेक्स्ट डे बनाती हूँ। जैसे नंदी उत्सव होता है ना, वैसे मैं अपना उत्सव मनाती हूँ कान्हा जी के आने की खुशी में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके मैं उनके लिए बनाऊँ, क्योंकि बार बार मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं हर रोज नहीं उनको भोग लगा सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम पे जब मैं कान्हा जी को अपने घर पे बुला रही हूँ और उनका जन्म उत्सव सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ तो उनके लिए स्पेशल होना ही चाहिए। वैसे ही मैंने भी सोचा था कि हाँ ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैं उस टाइम पे ना मम्मी को बहुत ये कर रही थी, तो मम्मा ऐसे करते हैं, मम्मा वैसे करते हैं। तो मम्मा ने बोला हाँ ठीक है करते हैं। मैं और मम्मा फिर बहन तीनों आदमी मिलके बनाते थे। और एक महीना पहले से हम लोग ना मेन्यू डिसाइड करते थे कि क्या बनाएंगे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए क्या बनाएंगे, ऐसे हम लोग डिसाइड करते थे। और अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे करते थे, आज भी करते हैं कि क्या बनेगा। पर मैं इस बार भी नहीं हो पा रहा था वैसे, तो मैं बोली थी कि मम्मा शायद मैं ना इस बार कुछ नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि यशवी है, खुद मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, थक जाती हूँ जल्दी, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मम्मा बोली ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे पूरी सब्जी का भोग लगा देना, ऐसा बोली। हम बोले हाँ ठीक है। मैं आज सुबह तक आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता हो कि मैं क्लियर नहीं थी कि क्या क्या बनाना है। इतना ही पता था कि हाँ चने की सब्जी बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, और 2 लड्डू तो पहले ही बना दिए थे, और खीर बना देंगे बस। फिर आस्ते आस्ते पुलाव भी बन गया, आस्ते आस्ते रायता भी बन गया ऐसे करके 12 तरीके का भोग बन गया मेरे कान्हा जी के लिए। मैं जानती हूँ कि ये मेरे करने से नहीं होता है, मेरे कान्हा जी हैं जो मेरा हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। अंश जी के थ्रू मेरा हेल्प करवाए हैं, अंश जी आके हेल्प किए हैं। मैंने उनको बोला कि जल्दी से आ जाओ यार, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं थक गई हूँ। तो वो गुस्सा कर रहे थे, क्या ज़रूरत है इतना कुछ करने का, इतना कुछ कर। मैं चलो ना प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दो ना। तो वो आए और मेरा हेल्प किए
चाहिए, तो इस वजह से वो बहुत सब कुछ काट के दे दिए, कुछ बना दिए, तो फिर मेरे को ना इजी हो गया। फिर यशवी को उठाए, नहलाए पिलाए, तो फिर उसके बाद में ना तो बहुत अच्छे से हो गया। मैं इतना अच्छा से सोची भी नहीं थी जितना अच्छा से हो गया। इस बार यशवी खुद मेरे साथ में, मतलब भोग देख के, लड्डू देख के, पूरी देख के, मम्मा पूरी, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मतलब कान्हा जी ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए। तो मतलब मुझे भी अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हाँ चलो ठीक है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो कान्हा जी है, पर भगवान के रूप होते हैं। तो मतलब क्या होता है ना कि बच्चे भी यदि ऐसे खुश होके खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर से फील होता है कि हाँ भाई चलो कोई तो खा रहा है ना इतना खुश होके। आप बताइएगा आपको मतलब इस जन्माष्टमी में क्या स्पेशल दिखा आपको, और आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट किए हैं, और दोस्तों मनाने में क्या मैं अपग्रेड कर सकती हूँ अपने आप को। इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी आप सब को स्वस्थ सुरक्षित रखे और आप सब लोगों की सारी विशेष पूरी करें। बाय बाय।